ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप अपनी यंग जनरेशन को, अपने बच्चों को और अपने पोतों को जिंदा देखना चाहते हो। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो का टाइटल है कि पहले दादा मरेगा या पोता। इस वीडियो का टाइटल ही इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपको इस वीडियो की गंभीरता को समझना चाहिए। ये जो दादा और पोता वर्ड है, ये दादा पोता वर्ड इस वीडियो में किसी रिलेशन को सिंबलाइज नहीं कर रहे हैं। ये दादा और पोता वर्ड जो है ये एक जनरेशन गैप को सिंबलाइज करने लग रहे हैं कि हमारी जो एल्डर जनरेशन थी और जो अभी की जनरेशन चलने लग रही है, इस जनरेशन में क्या डिफरेंस है और इस दादा और पोता की जनरेशन के डिफरेंस में कौन आगे जीतेगा, कौन ज्यादा लंबे समय तक जिएगा। क्या दादाजी लंबे समय तक जिएंगे या पोता लंबे समय तक जिएगा। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको दादाजी की जनरेशन में और पोते की जनरेशन में डिफरेंस बताना चाहूंगा। जब दादाजी की जनरेशन थी तो कैंसर कम हुआ करते थे, लेकिन पोते की यानी कि हमारी करंट जनरेशन में और आने वाले टाइम में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब दादा की जनरेशन थी तो लोगों को कम ऑर्गन फेलियर हुआ करता था, लोगों का शरीर हेल्दी, मजबूत और स्ट्रांग होता था। लेकिन आज के टाइम पे लोगों में ऑर्गन फेलियर के केसेस बढ़ गए हैं। हर जगह पर देखिए तो 10 में से एक बंदे का, किसी का लीवर फेल होने लग रहा है, किसी का हार्ट फेल होने लग रहा है, किसी का पैनक्रियास फेल होकर के उसको शुगर होने लग रहा है, किसी का किडनी फेलियर होने लग रहा है। यानी कि ऑर्गन फेलियर एक आम बात हो चुकी है आज के समय में। दादाजी के टाइम पर गिने चुने बंदों को ही बीपी और शुगर प्रकार की डिजीज होती थी, लेकिन पोते के टाइम पर यानी कि आज की जनरेशन में हर घर में बीपी और शुगर के मरीज आम हो चुके हैं। दादाजी के टाइम पर क्रोनिक डिजीज बहुत कम होती थी, अगर क्रोनिक डिजीज होती भी थी तो गिने चुने बंदों में होती थी। लेकिन पोते के टाइम पर हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु क्रोनिक डिजीज की वजह से होने ही लग रही है। उसके साथ साथ में जेनेटिकल डिजीज भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कि किस वजह से दादाजी के टाइम पे लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे, दादाजी की उम्र लंबी होती जा रही है और क्यों पोते की उम्र, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की उम्र कम होती जा रही है। अगर हम उन चीजों को सुधार लेंगे तो हम भी अपने दादाजी की तरह लंबी उम्र तक जी पाएंगे। तो चलिए अब मैं उसके पीछे के कारण बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण है कि दादाजी के टाइम पे जो हवा हुआ करती थी वो बिल्कुल शुद्ध होती थी। हवा शुद्ध होने की वजह से दादाजी जो हवा लेते थे उससे फेफड़े मजबूत होते थे, शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाता था, इस वजह से सेल्स लंबे समय तक सर्वाइव करती थी और इस वजह से दादाजी की जो उम्र होती थी वो भी लंबी होती थी। दूसरे नंबर पे दादाजी के टाइम पे जो पानी होता था शुद्ध होता था, जमीन से निकला हुआ होता था और एक तरीके से लिविंग वाटर होता था। दादाजी जब उस पानी को पीते थे तो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, शरीर को अच्छी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता था, जिसकी वजह से शरीर स्वस्थ रहता था। तीसरे नंबर पे दादाजी के टाइम पे जो धरती होती थी उसमें जो अनाज उगाया जाता था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया जाता था, यानी कि उनको जो खाना मिलता था वो खाना केमिकल का नहीं होता था, वो खाना बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल प्योर होता था और उसी वजह से दादाजी का जो शरीर था, दादाजी के शरीर के जो ऑर्गन्स होते थे वो मजबूत होते थे। अब चौथे नंबर पे दादाजी के टाइम पे जो काम करना होता था वो काम कड़ी धूप में और सनलाइट में आकाश के नीचे करना होता था। इस वजह से दादाजी को भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता था, सूरज की धूप मिलती थी, दादाजी को भरपूर मात्रा में आकाश तत्व मिलता था। इन सभी पांचों कारणों की वजह से दादाजी का जो शरीर होता था वो मजबूत होता था। लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या आज के टाइम पे ये सभी चीजें हमारी जनरेशन को मिलने लग रही है? क्या दादाजी के बेटे को और उनके बेटे के बेटे को ये सभी चीजें मिल रही हैं? ना तो हमें आज के टाइम पे प्योर हवा मिल रही है, ना हमें प्योर पानी मिलने लग रहा है, हमें केमिकल युक्त खाना दिया जाने लग रहा है, ना तो हम अच्छी मात्रा में धूप में रहते हैं, ना ही अच्छी मात्रा में घर के बाहर स्काई एलिमेंट को लेते हैं। जब हमें ये सब चीजें प्योर फॉर्म में मिल ही नहीं रही हैं तो क्या हम दादाजी की तरह लंबी समय तक जी पाएंगे? क्या हमारा शरीर दादाजी के शरीर की तरह हेल्दी रह पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि दादाजी के टाइम में या फिर दादाजी के शरीर में और आज के टाइम में और पोते के शरीर में क्या डिफरेंस रह गया है। पहले नंबर पे दादाजी हेल्दी फूड खाते थे, बिना केमिकल का ऑर्गेनिक फूड खाते थे, जिससे दादाजी का शरीर बलिष्ठ और उनके ऑर्गन्स बलवान होते थे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, बच्चे ने बचपन में क्या खाया है, उसके डाइट और उसका शरीर कैसा रहा है, उसने क्या रूटीन फॉलो करा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा जिएगा। अगर बच्चे का खाना बचपन से ही अच्छा होता है तो बच्चा लंबी उम्र तक सर्वाइव करता है, उसकी एज ज्यादा होती है। आज के टाइम पे जो दादाजी का पोता है उसका जो खाना
खाना चलने लग रहा है, जिसमें कि भरपूर मात्रा में चॉकलेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, फास्ट फूड हो गए, पिज्जा हो गए, मैगी हो गई, नूडल्स हो गए, इस प्रकार की जितनी भी चीजें खाई जा रही है, ये सभी चीजें ऑर्गन्स को ना तो अच्छे से ग्रो होने देती हैं, ना शरीर को मजबूत होने देती हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है उसकी एज और भी ज्यादा कम हो चुकी है और यंग जनरेशन की एवरेज एज 40 के करीब रह गई है और जवानी में ही लोगों को इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यंग जनरेशन को ही हार्ट अटैक आ जाते हैं, सुसाइड करनी पड़ जाती है, कैंसर, ऑर्गन फेलियर, बीपी, शुगर, इस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से दादाजी को हेल्दी फूड मिलता था, उस प्रकार से हमारी करंट जनरेशन को भी केमिकल युक्त फार्मिंग को छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी और पोते को हर प्रकार का अनहेल्दी फूड छोड़ना होगा, जिसमें कि आयोडीन, नमक, चीनी, मिर्च, मसाले और खास करके केमिकल युक्त खाना आता है। और अनहेल्दी फूड छोड़ करके अगर पोता हेल्दी फूड लेना चालू करेगा तो उसकी उम्र दादाजी की तरह लंबी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जिस प्रकार दादाजी शुद्ध हवा में रहते थे और पोता प्रदूषित हवा में रहने लग रहा है, ठीक उसी प्रकार पोते को पेड़ पौधे लगा करके शुद्ध हवा में सांस लेना चालू करना होगा, तभी उसकी उम्र लंबी हो पाएगी। तीसरे नंबर पे जैसे दादाजी शुद्ध पानी पीते थे, उसी प्रकार पोते को भी इम्प्योर वाटर छोड़ करके, आरओ वाटर छोड़ करके शुद्ध और लिविंग वाटर लेना चालू करना होगा, ताकि उसके शरीर में हेल्दी मात्रा में पानी जाए और उसका शरीर हेल्दी रहे। चौथे नंबर पे जिस प्रकार से दादाजी का रूटीन हेल्दी था और पोते का रूटीन अनहेल्दी है, उसी प्रकार से पोते को अपना रूटीन चेंज करके हेल्दी रूटीन बनाना होगा। दादाजी के रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी और पोते के रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी या तो बिल्कुल बंद हो चुकी है या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो पोते को भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, डेली प्राणायाम एक्सरसाइज करनी होगी, ताकि उसका शरीर मजबूत हो, बलिष्ठ हो और उसका शरीर भी दादाजी की तरह लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। उसके बाद जिस प्रकार से दादाजी के शरीर के ऑर्गन से बहुत सारी मेहनत करने के बाद में, हेल्दी रूटीन को फॉलो करने के बाद में मजबूत हुए हैं, लेकिन पोते के ऑर्गन्स कमजोर रह गए हैं उसके रूटीन की वजह से। उसी प्रकार से पोते को अपने रूटीन को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके अपने ऑर्गन्स को दादाजी के ऑर्गन्स की तरह मजबूत बनाने पर काम करना होगा, तभी वो लंबे समय तक हेल्दी सर्वाइव कर पाएगा। उसके साथ में जिस प्रकार से दादाजी ने अपनी मेहनत से और अपनी डाइट रूटीन को और अपने शरीर को हेल्दी रख के लंबी लाइफ पाई है, अगर कोई भी इंसान अपने आप को उस तरीके से लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहता है और लंबी समय तक जीना चाहता है, तो उसको वही सभी काम करने होंगे जो हमारी ओल्ड जनरेशन, हमारे दादा दादी किया करते थे। हमें वापस से नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की तरफ लौटना होगा, अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा, अपनी रूटीन को सुधारना होगा। अगर आप सभी अपनी यंग जनरेशन को बचाना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो और ये चाहते हो कि मेरा बेटा बेटी या मेरा पोता पोती लंबे समय तक हेल्दी जिए, तो आप सबको ना केवल अपने कल्चर को बचाना होगा, बल्कि साथ में अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना होगा। तभी आप अपनी यंग जनरेशन को लंबे समय तक हेल्दी रख पाओगे और उनको सेव रख पाओगे। इस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड जानकारी जानने के लिए और अच्छी नॉलेज प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्थ रिलेटेड आपके कोई भी डाउट आते हैं तो उन्हें आप नीचे कमेंट करके या हमें दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।